राम राम। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आपके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारे रात प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। सब कोई इतना भाग्यवान नहीं होता कि वो जो कार्य शुरू करे वो आसानी से पूरा हो जाए। ज्यादातर लोगों के कामों में बाधाएं आती हैं, हमारे बनते बनते काम रुक जाते हैं, तरक्की की फाइल कहीं अटक कर रह जाती है, इंटरव्यू अच्छा होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसके साथ साथ मकान का काम रुक जाता है, रिश्ते तय होते हैं, टूट जाते हैं, व्यापार पार्टनरशिप आदि के मसले बन नहीं पाते, मकान का बयाना आ जाता है लेकिन आगे का पैसा नहीं आता और फिर आया पैसा भी वापस चला जाता है, बैंक के लोन की फाइल तैयार होती है, अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हो पाते, यानी पूरी जिंदगी संघर्ष और अनिश्चितता, सफलता नहीं मिलती। बहुत मेहनत करते हैं, कहीं अटक के रह जाती है, काम बंद होता चला जाता है। इतना संघर्ष क्यों होता है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो जानिए आज के खास विषय। आज जिन विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे वह विषय होंगे बनते बनते काम बिगड़ते क्यों हैं, संघर्ष होता क्यों है, असफलताएं हाथ आती क्यों हैं और उपाय क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उपाय क्या है इन असफलताओं से बचने का। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी भी जीवन में व्यक्ति को अतिवादी नहीं होना चाहिए। यानी वो ये ना सोचे कि अब सब स्मूथ हो जाएगा, ये कोई ऐसा उपाय बताएंगे जो जिंदगी बिल्कुल स्मूथ चलेगी। कोई भी यदि ऐसा कहता है कि जिंदगी में एकदम बिल्कुल मक्खन जैसी सड़क है और उस पर आप चलते चले जाएंगे, तो वह सही नहीं कहता है। इसलिए कभी भी स्वयं को इस भ्रम में मत रखिएगा, स्वयं को इस भ्रम में मत रखिएगा। जीवन का अर्थ ही संघर्ष है, बस संघर्ष का परिणाम अच्छा आ सके इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। लेकिन पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशियां क्या कह रही हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि। आज आप थोड़ा सा अकेलापन से महसूस कर सकते हैं, नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकता है, यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लाभहीन यात्राएं रहेंगी। कोई बात नहीं, बस एक सावधानी रखिएगा, किसी पर भी इस दिन आंख बंद करके विश्वास न करें, हर चीज को अच्छे से तोल मोल ले, उसके बाद उस पर ट्रस्ट करें। उपाय क्या करना है, यदि संभव हो सके तो हनुमान बाहुक का पाठ करें अथवा सुने, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज बड़े काम का दिन है, व्यापार के नए नए प्रस्ताव आते दिखाई दे रहे हैं, काम को आप आसानी से कर पाएंगे, आर्थिक बचत के योग है, कुटुंब के व्यक्ति का सहयोग भी मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सावधानी लेकिन एक रखनी होगी, वो ये है बिना समझे मदद मत कीजिए। और उपाय क्या करने हैं, सफेद वस्त्र पहनिए, चांदी की कोई वस्तु अपने पास रखिए और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज पदोन्नति के योग बने हुए हैं, कार्यस्थल पर अपनापन महसूस होगा, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, घर का सुख बढ़ेगा, सुविधाएं भी आपकी बढ़ सकती हैं, कोई अच्छी सुविधाजनक चीज आप खरीद भी सकते हैं। एक सावधानी लेकिन रखिएगा, बाहर का खाना खाने से बचें। उपाय क्या करना है, गुड़ की रेवड़ी खाएं भी और खिलाएं भी, आनंद रहेगा, प्रभु कृपा करेंगे। सूरज जी से बात करते हैं, माला से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी, कैसे हो आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर। हाँ। 1993। हाँ। बर्थ प्लेस अम्बाला। और बर्थ टाइम है 12:15 AM, यानी 16 की रात और अर्ली मॉर्निंग। चलो मैं आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। मतलब मैंने लाइफ में हमेशा मतलब बहुत प्रलय कलेश ही देखा घर में, और इस वजह से आगे लाइफ में बढ़ने में भी बहुत डर लगता है, जैसे शादी वगैरह जैसी चीजों से। और गुरुजी मैं बहुत मतलब M.Com कर चुकी हूँ, अभी मेरे पास अभी कोई जॉब भी नहीं है, और वैसे जिस हिसाब से टैलेंट है उस हिसाब से कभी ऐसे लगता है कि मिला ही नहीं कुछ। और मेरे इष्ट और मुख्य ग्रह बता दीजिए। लग रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुख्य ग्रह आपका सूर्य है, आपके इष्ट नारायण है। ओम नारायण नमो नमः का जप करने से सब कुछ प्रभु आपको देर सवेर जैसे भी होगा करते रहेंगे, लेकिन दिलाते भी रहेंगे।
जहां तक विवाह से डर की बात है, ये आपने नहीं बिटिया, आजकल बहुत सारे लोगों में ये परेशानी हो रही है। बहुत सारे बच्चे जो आसपास का माहौल देखते हैं तो विवाह करना नहीं चाहते, डर लगने लगा है। बहुत सारे माता पिताओं को अपनी बिटिया देते हुए डर लगने लगा है। बहुत सारे लोगों को बहू घर में लाते हुए डर लगने लगा है। तो ये असुरक्षा का और अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है समाज के अंदर। लेकिन बेटे, आप को एक ऐसा हस्बैंड मिलेगा, लेट हो सकता है, जो या तो उम्र में आपसे कम से कम 4 साल छोटा होगा या 8-9 साल बड़ा होगा। तो उसमें जो आपसे 8-9 साल बड़ा होगा व्यक्ति, उसके साथ यदि आप विवाह करेंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं आपको कहूंगा, जाति विषमताओं से दूर हटके आप अपने विवाह के बारे में सोचिएगा। माता पिता भी आपकी मदद करेंगे आगे जाकर, ऐसा नहीं है, यद्यपि बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलेगा आपको जीवन में किसी का भी। रही बात जॉब की, तो आप 2 चीजों का ध्यान रख लीजिए। यदि आप नीले बिंदु पर रोज सुबह अथवा रात में ध्यान करती हैं और कुत्तों की सेवा करती हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी ही मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, और आप जॉब में भी लगातार तरक्की करी जाएंगी। एक चीज ध्यान रखना बेटे, आप जैसी कुंडली वाले लोगों का जीवन टॉपसी टर्वी चलता है, ऐसे 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 ऐसे। तो आज आप ऐसे जॉब में घुसे, लेकिन दूसरी में पहुंच गए, फिर तीसरी में आ गए। लेकिन आप ये ध्यान रखना, 36 से 40 के बीच में आप कुछ बहुत विशेष करेंगे अपनी जिंदगी में। तो मैं आपको बिल्कुल एश्योर करता हूं पद और प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन माता पिता की स्थिति कमजोर रहेगी, उनका सुख कम रहेगा, भाई की स्थिति कमजोर रहेगी आपकी जिंदगी में, और उम्र से बड़े व्यक्ति के साथ विवाह करने पर विवाह काफी सूदिंग भी रहेगा। अपने दम पर आप अपनी गाड़ी, मकान, ये सब अर्जित करेंगे। ऑल द बेस्ट। आप सोचते होंगे कि कहां कमी रह जाती है। हम मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। कहां कमी रह जाती है कि हमारे काम शुरू होते हैं और अटक जाते हैं। देखिए, आप विश्वास करें या ना करें, बहुत सारे लोग विश्वास करें या ना करें, मैं जब किसी को पूर्व जन्म की बात करता हूं, विश्वास करें या ना करें, लेकिन कहीं कुछ तो ऐसा है जो सीधा हमारे हाथ में नहीं है। नहीं तो कोई व्यक्ति जैसी मेहनत करता रहता वैसा उसको परिणाम मिलता रहता, जो नहीं होता। जिसके भी मुख्य ग्रह और भाग्य का मालिक कमजोर होगा, मैं आपको हाथ पर भी दिखाऊंगा, अगर समय रहा तो हाथ पर भी दिखाऊंगा। तो जिसका मुख्य ग्रह और भाग्य का मालिक कमजोर होगा, उनका कोई भी काम बिगड़े हुए बिना चलेगा ही। पहले तो बिगड़ेगा फिर बनेगा। और मुख्य ग्रह और भी कमजोर हुआ या भाग्य का मालिक और भी कमजोर हुआ, तो मान के चलिए काम आपका बनेगा ही नहीं। और ऐसे में चंद्रमा अगर कमजोर हो गया तो आपके कार्य को आसानी से बनने ही नहीं देगा। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, गहराई से समझते जाइएगा। ये इसलिए भी समझा रहा हूं कि आप उपाय भी कर सकें, और ये इसलिए भी समझा रहा हूं कि जो आपके साथ जिंदगी में सच्चाइयां हैं, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। सत्य को जितना आत्मसात कर लेंगे, जितना जल्द आत्मसात कर लेंगे, जीवन उतना सरल हो जाएगा, स्वीकार्यता बढ़ेगी। तो मुख्य ग्रह, भाग्य का स्वामी और चंद्रमा, जो आपके भाग्य का नैसर्गिक स्वामी माना जाता है, अगर ये कमजोर है तो काम नहीं बनेंगे, रुक रुक के बनेंगे। बहुत कमजोर है तो नहीं बनेंगे। नीच के या वक्री ग्रह शुभ कार्यों में रोड़े अटकाते ही हैं। आपको ऐसे अनेक लोग मिले होंगे जिनके काम बनते ही नहीं है। वो जीवन में अनेक काम बदलते हैं पर कोई भी फर्क उनके जिंदगी में आता ही नहीं है। दरअसल ऐसे लोगों की मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि लोग मेहनत नहीं करते, यद्यपि मेरी जिंदगी में ज्यादातर लोग ऐसे आए हैं जो समय पर अनुशासनबद्ध तरीके से मेहनत नहीं करते और परिणाम बहुत ऊंचा चाहते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अनुशासित तरीके से मेहनत करते हैं, बहुत लाइफ में जूझते हैं, बावजूद उसके उनके कार्य नहीं बनते। और ऐसा नहीं कि वो पूजा भी नहीं करते, पूजा भी करते हैं, लेकिन अगर आपके भाग्य ऐसी रेखाएं हैं, ये बहुत छोटी छोटी रेखाएं आएंगी, बहुत छोटी छोटी कटी हुई रेखाएं होंगी, तो फिर आपका भाग्य कमजोर होता चला जाता है। यदि किसी की जीवन रेखा पर ये सारी चीजें होती हैं तो ये जीवन को संघर्षपूर्ण बनाती चली जाती है।
यहाँ पर ऐसी रेखाएं, यहाँ पर ऐसी रेखाएं, तो जीवन को संघर्षपूर्ण बनाती चली जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं उपाय किए जा सकते हैं। क्या अजीब अजीब 2-4 उपाय बता रहा हूं, पहले भी मैंने बताए हैं, और जिन लोगों ने इसका उपयोग किया होगा उनको जिंदगी में फायदा मिला ही होगा। एकदम सब कुछ नहीं बदलता, देयर इज नो मेटामॉर्फिज्म लाइक सिचुएशन इन द लाइफ, लेकिन हाँ धीरे धीरे परिवर्तन आता है। क्या है? भैंसे को कमल ककड़ी खिलाएं। कमल ककड़ी समझ गए? भैंसे को कमल ककड़ी खिलाएं, तब शनिवार के दिन। दूसरा उपाय, शनिवार को दूध का दान करें और सोमवार को तेल का दान करें और मंगल को चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। कहा? हनुमान जी के सामने। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि घर में पितृदोष है तो आप संघर्ष करिए, जिंदगी कभी सरल नहीं होगी, परिणाम कभी आधे मिलेंगे, समय से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एक और बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं, 51 कौड़ियां जो पीले रंग की होती हैं, उन्हें गाय के घी से जला लीजिए। उपला रखिए, 51 कौड़ियों पे खूब अच्छे से घी डालिए, उनको कपूर डालिए, प्रज्वलित कर दीजिए, वो राख बन जाएंगी, और उसके बाद उसको समेट के रख लीजिए और थोड़ी थोड़ी राख अक्सर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। और ये कार्य यदि कोई व्यक्ति अपने जन्मदिन पे करता है तो ये तय है कि उसके कामों में गति आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे किसी को भ्रम में नहीं रखना है, और मैं चाहता भी नहीं हूं आप भ्रम में रहे या बहके। कभी ऐसा नहीं हो सकता सब बढ़िया हो जाएगा, ये एक उपाय करने से सब बढ़िया हो जाएगा, जैसे हम लोग कहते हैं डुबकी लगाने से सारे पाप कट जाएंगे। ये कभी नहीं होता। जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है यदि जहर तो पीना ही पड़ेगा। संघर्ष तो जीवन में भगवान को भी करना पड़ा, ठीक है, लेकिन कामों के परिणाम आने शुरू हो जाते हैं तो व्यक्ति को तसल्ली हो जाती है। हाँ, मैंने मेहनत करी, ठीक है, उसने 3 महीने करी, उसने 4 महीने करी, मैंने 1 वर्ष करी, लेकिन परिणाम तो आया, बस ठीक है। लोग फिर अपने काम पे जुट जाते हैं, मनोबल टूटता नहीं। फिर इन उपायों से कामों के परिणाम आएंगे, कामों में गति आएगी, भाग्य पक्ष मजबूत होगा। एक और चीज, नाक छिदवानी चाहिए। यदि स्त्री के कार्य अटकते हैं तो नाक जरूर छिदवाएं। अब कहें कि हमारा एक तो छिदा हुआ था बचपन में, बड़े होने पर छिदवा लीजिए, एक और छिदवा दीजिए। अच्छे लगते हैं, देखिए दक्षिण भारतीय बच्चियां कितनी अच्छी लगती हैं, तो नाक छिदवाइए। और अगर पुरुष हैं तो किसी बच्ची के नाक के छेदन का कार्यक्रम अपने ढंग से कर दीजिए, करके देखिए। ये उपाय साधारण उपाय नहीं है, अद्भुत है, आपके रुके हुए कामों को खोल देते हैं, ठीक है ना। ये नाले में फंसे कूड़े के लिए एसिड की तरह से है, डालिए और वो कूड़े को गला देंगे और पानी बहना शुरू हो जाएगा। एक और उपाय, 45 दिनों तक कौवों को रोटी खिलाइए, मसाले का प्रयोग बंद, मांसाहार बिल्कुल बंद, नशा बिल्कुल बंद, और अक्सर मिट्टी में नंगे पांव चलना शुरू कीजिए। स्टेडियम वगैरह पहुंच जाइए, थोड़ा सा टहलिए, 10-15 मिनट नंगे पांव, और देखना कि आपके कार्य खुले, निश्चित तौर पे खुले। वैशाली जी से बात करते हैं, विशाखापट्टनम से हमारे साथ है। राम राम। नमस्कार गुरुजी। खुश रहो बिटिया। गुरुजी, मुझे अपने बारे में जानना है। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1994। हाँ, टाइम है 8:30 नाइट PM। और जन्मस्थान? जन्मस्थान भिलाई, छत्तीसगढ़। जी गुरुजी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी मेरा MS करने का प्लान था कनाडा में, लेकिन वो नहीं बना, पता नहीं कैसे रुक गया वो काम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। और अभी जॉब करना है कि मतलब पढ़ाई करना है, समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात जानना है कि मैं मांगलिक हूँ, सब बोलते हैं, और कुछ पंडित बोलते हैं मांगलिक नहीं हूँ, तो मुझे ये जानना है। देखो बेटे, मांगलिक तो आप हो, ये ठीक है ना, लेकिन बस आपका मंगल जो परेशानी करेगा वो ये करेगा कि विवाह का डिसीजन जल्दबाजी में करा के और आपको धोखा दिलवाएगा। और मंगल इतनी परेशानी नहीं कर रहा आपकी जिंदगी में। ये लोग असल में सोचते हैं मंगल दोष या कुछ दोष,
इन दोनों में फर्क है, मांगलिक होना और कुछ दोष होना। मैंने बताया था आप लोग को। तो मंगल का दोष तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि भाव स्पष्ट में मंगल तीसरे भाव में चला जाता है, तो बेहद कमजोर हो गया, ये उतना बड़ा दोष उत्पन्न नहीं कर रहा। लेकिन आपके सप्तम भाव में शुक्र, बृहस्पति, राहु तीनों ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बुध यद्यपि वहां से हट जाता है, लेकिन ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। और शनि पंचम में है, इस भाव से पंचम में है, त्रिकोण में है, तो ये कहीं ना कहीं कोई समस्या तो उत्पन्न करेगा ही, विवाह को लेट कर देगा। लेट हो जाए तो अच्छा है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, नहीं तो धोखा हो जाएगा, और प्रेम विवाह में तो बड़ा धोखा होगा। अब रही बात करियर की, यू आर डिस्टाइन्ड टू अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। बस 4 महीने रुक जाओ, उसके बाद का समय शुरू हो रहा है और अच्छा समय शुरू हो रहा है। आप लगभग ऐसा मान लीजिए कि मार्च से लेकर नवंबर के बीच में जो मैं आज अभी आपसे कह रहा हूं, ये सत्य हो जाएगा मेरे विचार से। अभी आपको पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी कुछ जिंदगी में अचीव करेंगे, यह अपने इंटेलेक्ट के दम पर करेंगे और काफी कुछ करेंगे। कोई कितना बरगलाए, जिंदगी में कभी बेईमान मत होना, ईमानदारी से चलते रहना, तो यही मंगल और केतु आपको टॉप ऑफ योर प्रोफेशन बिठाएगा ले जाकर, ये तय मान के चलना बिटिया। तो अब आपको उपाय क्या करने हैं? रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है सूर्य के सामने बैठ के। और दूसरा उपाय आपको करना है, एक हल्दी की गांठ को अच्छे से धोकर पीले रंग के धागे में बांधकर गले में पहन लीजिए, और बृहस्पतिवार के दिन शहद लोगों में बांटा कीजिए या मंदिर में दे दिया कीजिए। ये उपाय कर लीजिए, ये तय है 2017 में भाग्योदय होगा आपका। ये उपाय जरूर कर लेना बेटे। ऑल द बेस्ट। तो अब बात करते हैं, ऑल द बेस्ट। तो अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की, और उसके बाद बंधे हुए कामों को कैसे खोला जाए उसकी बात करेंगे। तो कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता। आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बचत नहीं हो पाएगी। मानसिक थकन सी दिखाई दे रही है, परंतु धार्मिक कार्य के प्रति रुझान रहेगा। दिन सामान्य है, एक सावधानी जरूर बरतिएगा, किसी के अवगुणों की चर्चा नहीं करें। उपाय क्या करना है? चावल का दान दीजिए और बुजुर्ग महिलाओं को प्रणाम कीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, तो वो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आज चौकन्ने होकर कार्य कीजिए। कार्य हानि और धन हानि के योग हैं, इसलिए आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। आवश्यक खर्च नहीं, अनावश्यक खर्च हो सकता है, और शरीर के किसी अंग में दर्द होने की भी संभावना है। बस एक सावधानी रखिएगा, आज किसी से झगड़ा पंगा मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान में रहेंगे। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, मकान और वाहन आदि लेने का स्वप्न पूरा होगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, इच्छुक मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और घूमने फिरने के या कुछ खरीदारी करने के योग बने हुए हैं। एक सावधानी, बिना समझे किसी की मदद नहीं कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? गायत्री मंत्र का जप करें 51 बार, उसके बाद काम पर जुटे, तो सब ठीक करेंगे। मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं और सुनिएगा, और इन उपायों को जिंदगी में उतार लीजिएगा। ये 2-4 भी आप पढ़ने लगेंगे तो भाग्य पक्ष आपका मजबूत होने लगेगा, काम खुलने लगेंगे। सुनिए उपाय। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़िए और मंगलवार को जमीन पर सोइए। यदि विवाह तय होकर छूट जाता है तो जैसे ही विवाह तय हो ये उपाय कीजिए। सबको विवाह तय हो गया ये बताने से पहले गणपति सहस्त्रनाम का यज्ञ कीजिए। विवाह तय होते ही अपने रुमाल में, जो आप यूज करती हैं या करते हैं, अपने रुमाल में या दुपट्टे आदि में गांठ लगा लीजिए। विवाह होने तक गणपति जी को नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाइए और बेसन की मिठाई भेंट करके लोगों को खिला दीजिए। विवाह होने तक गाय को बेसन या चने की दाल का आटा जरूर खिलाइए बृहस्पतिवार को। ऐसे लोग जिनका बड़ी मुश्किल से कहीं विवाह तय हुआ है, वह लोग विवाह तय होते ही 100 गायों का चारा एक बार में दे दें। कहीं गौशाला में जाकर, मैं ये नहीं कह रहा 100 गायों को आप खिलावें, कहीं गौशाला में जाकर दे आइए। यह
विवाह में आने वाली रुकावटें, फंक्शंस में आने वाली रुकावटों को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेगा। रुकावटें आएंगी लेकिन आप उससे पार पा जाएंगे, उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। यह उपाय कीजिए तो सही, लाभ प्रभु जरूर देंगे। स्तुति जी से बात करते हैं, बरेली से हमारे साथ है। राम राम। हेलो। ओ, लगता है फोन कट गया। यदि व्यापार या प्रमोशन में समस्याएं आती हैं, बहुत सारे लोग हैं बड़ी मेहनत करते हैं, नहीं चलता, उनकी सलाह से दूसरे का चल रहा होता है। प्रमोशन की बड़ी कोशिश करते हैं, उनका नहीं होता, आसपास सबका होता है, जबकि वो बड़ी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, लिखिए। किसी टूटे फूटे पूजा स्थल के जीर्णोद्धार के लिए गुप्त दान करें। देखिए, मैं यहां फिर आपसे कहना चाहता हूं, दान जीवन के लिए सार्थक वही होता है जो गुप्त रूप से किया जाता है। बहुत सारे लोग लोकेशना के लिए दान करते हैं, यानी मेरा नाम लिया जाए। ठीक है, दान दे दिया आपने, लेकिन यह दान आपके पूजा कर्म का हिस्सा नहीं होता, अतः इस दान से जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके जीवन के होने वाले नुकसानों को आप इस दान से नहीं रोक सकते। तो दान सदा गुप्त किया जाए। ठीक है, तो किसी पूजा स्थल का निर्माण करवाने के लिए या उसमें जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप 4 इंच की दीवार उठवा सकते हैं तो 4 इंच की, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो वह गुप्त रूप से कर दीजिएगा। और कब करना है? ये तब करना है जब जब आपको जीवन में समस्या आए। दूसरी बात, वर्ष में 1-2 बार परिवार के सभी सदस्यों से चांदी इकट्ठी करें। सभी सदस्य स्वयं गंगा तट पर जाकर एक साथ चांदी को प्रवाहित कर दे, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप कर दीजिए। और अपने अपराधों की क्षमा मांगे। देखो, हम रोज बहुत सारे अपराध करते हैं जो धर्म विरुद्ध है, ऐसे कार्य करते हैं जो नैतिकता और समाज के विरुद्ध है, हम ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं। और ये कार्य हम ये ना सोचें कि प्रभु की या ग्रहों की नजर से बचते हैं, कुछ नहीं बचता। हमें कष्ट तो मिलता है, बहुत सारे लोग आते हैं, हम इतने परेशान, उस वक्त में हो सकता है संकोचवश नहीं कह पाता होगा, लेकिन मस्तक बता देता है कि इस व्यक्ति ने कितने गलत काम किए हैं, मस्तक बता देता है। अब क्या कहें, आपने किया है तो भुगतेंगे ही, कहीं किसी ना किसी रूप में भुगतेंगे। हो सकता है पद और प्रतिष्ठा खूब आ रही हो, लेकिन संतान के रूप में भुगतें, किसी न किसी रूप में आप भुगतना आपको पड़ता है। संतान ही आपको दुख कष्ट देना शुरू कर देती है, आदि आदि आदि। तो आप अपराधों की क्षमा रोज सुबह दोपहर शाम रात मांगते रहें। और ये भी ध्यान रखें कि क्षमा मांगने के बाद अपराध करें ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं होता 100 पाप की एक बार गंगा स्नान कर लिया तो पाप धुल गए। अभी तो बहुत सारे उपाय बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, काम नहीं बनते। बहुत सारे उपाय मुझे अभी आपको लिखाने हैं, लेकिन बस वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के उस पार से। स्वागत है ब्रेक के बाद। अच्छा, होता क्या है, ये समाज बड़ा अजीब सा है, सारी दुनिया का ही समाज ऐसा है कि कोई किसी को खुश नहीं देख पाता, कोई जानबूझकर आपका काम अटका देता है। अगर कोई जानबूझकर आपका काम अटका रहा हो तो ये चीजें जरूर अपनी जिंदगी में उतारिएगा। नंबर 1, अश्वगंध की जड़ को गले में पहनकर इस मंत्र का जप तब तक करे जब तक आपका वह काम कोई कर न दे जो अटका रहा था, या अपने आप हो ना जाए। मंत्र सिंपल, मैं इस मंत्र पर बड़ा विश्वास करता हूं, रोज बताता हूं लगभग। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र का जप करते रहिए, और अगर रक्त चंदन की माला से ये जप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपके काम अटकते होंगे तो ठीक होंगे, कोई काम जबरदस्ती अटका रहा होगा तो ठीक रहेगा। एक और ऐसा ही उपाय है जो बड़ा जबरदस्त है। आपके काम अटकते हैं तो अपने कामों को पूर्णमासी या शुक्ल पक्ष की पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, त्रयोदशी, पूर्णमासी,
पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, अष्टी और त्रयोदशी से शुरू किया करें। इन समयों में शुरू किए गए कार्य बेहतर परिणाम देते हैं। जी हाँ, बबीता जी से बात करते, देहरादून से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, कैसे हो आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो। हाँ जी, और आपसे बात करके बहुत खुश हुई हमें। हमको भी। अच्छा जी, मेरी बेटी है, उसकी डेट है 30/4/2001। 30? हाँ जी, 30 जी। और टाइम है 10:14 इनका। जी। और मुजफ्फरनगर जी। स्थान। हाँ जी, वो 10th में है गुरु जी। उसके बारे में कुछ बताइए, वो क्या करेगी आज? हाँ। हाँ जी, वो 10th में है गुरु जी। उसके बारे में कुछ बताइए, वो क्या करेगी आज? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, हाँ जी, जो सबसे पहले तो जो मुझे दिख रहा है उसको ठीक करने की जरूरत है, और वो ये है, इनका स्वास्थ्य कमजोर दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से इनको पढ़ने में भी दिक्कत होगी। इनकी आंख और सर का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इनकी आंख कमजोर है और सर में इनके दर्द रह सकता है। दूसरी चीज, इनको कहिए ये जोर से ना बोला करें और गुस्सा ना किया करें। तीसरी चीज जहां इनको सफलता मिलेगी वो ये है, इनको पढ़ने पढ़ाने के या ड्राइंग या डिजाइन इनसे संबंधित चीजों में ड्राइंग करेंगे या डिजाइन करेंगी चीजों को, उनसे संबंधित चीजों में इनको आगे जाना चाहिए, और निश्चित रूप से जीवन में अच्छी बड़ी सफलता इनको हासिल होगी। अगर यद्यपि मैथमेटिक्स कमजोर है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये कोशिश करके मैथ्स में अच्छा कर लेती हैं तो इनको इंजीनियरिंग में आगे बहुत ज्यादा लाभ होगा। गवर्नमेंट जॉब के भी इनकी कुंडली में योग बनते हैं। अगर ये आगे जाकर कोशिश करती हैं तो गवर्नमेंट जॉब में इनका सिलेक्शन हो जाएगा 24वें या 25वें वर्ष में। तो कुल मिला के कुंडली अच्छी है, लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इनकी आंख और सर का विशेष ध्यान रखिएगा। इनको 5 बादाम और 1 अखरोट रोजाना सुबह सुबह दे दिया कीजिएगा, और माँ दुर्गा इनकी इष्ट हैं, उनकी पूजा इनसे जरूर करवाया कीजिए। अच्छे। चलिए अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि की, और शुरुआत करते हैं तुला राशि से। परिस्थितियों में अच्छा खासा सुधार होने के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को सफलता मिल सकती है, विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है, इसलिए जम के कार्य करें। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन शिक्षकों की, बुजुर्गों की बुराई करने से बचें। उपाय क्या करना है, ये दिन बहुत अच्छा बीते, इसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप कीजिए और अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, आज आपका प्रभाव और अभाव से मन प्रभावित हो सकता है, यानी दूसरे के प्रभाव में और अपने अभाव में आप परेशान हो सकते हैं। आज आपकी बुद्धि मन के अधीन दिख रही है। संतान के साथ वैचारिक असमानता दिख रही है, लेकिन मोहवश दुलार रहेगा, प्रेम सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन बावजूद उसके संतान को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपको हो सकती हैं। एक सावधानी रखिएगा। आज निरर्थक वाद विवाद में मत उलझिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आज थोड़ा सा आप एकांत में बैठें, मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, आप वैसे ही आनंद में आ जाएंगे। उपाय क्या करेंगे, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, इस मंत्र का 11 बार जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। धनु राशि। धनु राशि के लोग अपने कार्यों में, आपके कार्यों में कुछ खामियां निकाल सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसलिए अपना मन को कमजोर मत कीजिएगा। आज कम्युनिकेशन, संवाद की कमी दिख रही है और कार्यों में दिशा दशा अच्छी नहीं दिख रही है, संभल कर चलने का दिन है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, पुरानी बातों को याद करके क्रोध मत कीजिएगा, नहीं तो ये दिन बेकार हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे, दिन बहुत अच्छा हो इसके लिए अपने इष्ट के नाम का जप करके अपना दिन प्रारंभ कीजिए, और थोड़ी देर अभी ध्यान में बैठ के मन को शांत कीजिए, और उसके बाद काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। अलीगढ़ से उषा जी हमारे साथ है। राम राम। राम राम जी। गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछ लीजिए। ये मेरी बेटी का नाम है काजल तोमर, और
99 का उसका जन्म है। 2099? हाँ 17 मई। 17 मई। ईयर कौन सा है? 2099। 2099? 17 मई। 2099 तो आया ही नहीं। 17 मई 2099 में हूँ। 2099 तो आया ही नहीं है अभी। आप तो भविष्य में ट्रेवल कर गई। लियो 17 मई। 2099 कैसे हो जाएगा किसी का डेट ऑफ बर्थ? एक बार देख लो कहीं। बोलना तो बोल दे। 17 मई। हाँ 17 मई। हाँ 99। ठीक, समझ गए, पूरे देश ने समझ लिया। अब आप टाइम बता दीजिए। 5:30 बजे शाम को। जी। और अब जन्म स्थान बता दीजिए। अलीगढ़। अब प्रश्न बता दीजिए। वो बहुत मेहनत करती है पढ़ने में, लेकिन ना तो उसका स्वास्थ्य सही रहता है और ना उसको सफलता मिलती है। मिल जाएगी। हर पूर्णमासी के दिन 5 कौड़ियां वाला उपाय भी बताया था, तो अभी 1 वर्ष तक हर पूर्णमासी के दिन कर दीजिएगा और उसके बाद वर्ष में एक बार इनके जन्मदिन पर कर दीजिएगा। 5 कौड़ियां उनको जलाकर राख बनाएं। अभी मैंने बताया भी है उपाय कैसे करना है, और उसको पानी में प्रवाहित कर दिया करें। ठीक है, ये उपाय करना शुरू कर दें। और राख जरा सी होगी, देखिए जलों में गंदगी प्रवाहित नहीं करनी चाहिए कभी। इतनी सी राख बनेगी, बस उतनी, ये नहीं सारा कूड़ा ले जाकर उसमें डाल दिया, बस इतनी सी राख वह जल में प्रवाहित कर दें। ठीक है ना। और 1 वर्ष बाद 51 कौड़ियों को राख बनाकर और अपने जन्मदिन के दिन वह प्रवाहित कर दें, नाली में, नाले में, कहीं जहां मिले सो कर दें। नदियों को अब गंदा करने का वक्त चला गया। तो बस इतना सा उपाय करें और उसके बाद रुद्र इनके इष्ट हैं, ओम रुद्राय नमः का एक जप किया करें, तो सब ठीक करें। कर्म हानि योग, या तो अपने लिए आप काम कर ही नहीं पाएंगे या आपके द्वारा की गई मेहनत का परिणाम मिलेगा ही नहीं। ये होता है कर्म हानि योग। ये एक ऐसा योग है जो यदि कुंडली में बैठ गया तो जीवन भर सफलता के अवसरों पर दुर्भाग्य कुंडली मारकर बैठ जाता है। आपको कभी भी समय पर सफलता नहीं मिलेगी, और जो मिलेगी भी वो बेहद कम। जिस काम में आप हाथ डाल देंगे वही नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। ऐसे योग के लिए क्या उपाय करने चाहिए, लिखिए। कभी किसी को चतुर्थी, नवमी और अमावस्या के दिन मदद नहीं करें और ना ही इस दिन कोई कार्य शुरू करें। चतुर्थी, नवमी और अमावस्या के दिन ना किसी को पैसा दें या अन्य प्रकार से मदद करें और ना ही कोई कार्य शुरू करें। कब करना है? कोई भी बड़ा काम बृहस्पतिवार की शाम को शुरू करें और उसके लिए इसी दिन गुरुजी या अन्य कोई गुरु समान किसी व्यक्ति की सलाह से ही करें। दूसरी बात, सूर्य पूजा जरूर करें। जीवन भर अमावस्या को आटे के पितृपिंड बना लीजिएगा, आटे के पिंड बना लीजिएगा, 5 बना लीजिएगा और उन्हें उसी दिन विसर्जित कर। अब इतना बड़ा पिंड बनाने की जरूरत नहीं, इतने से छोटे छोटे से गोलियां से थोड़े से बड़े, उन्हें थोड़ा सा चपटा करके बस। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, अब नदियों को, गंगा को खराब करने का दौर गया। अब तो वह नाराज है हमसे, न जाने कब ज्यादा नाराज हो जाए, रूठ ही जाए फिर। इसलिए बस संकेत मात्र इतनी सी गोली बनाकर उन्हें पिंड समझकर और प्रवाहित कर दे, बस उपाय पूरा हो जाएगा और गंगा जी यथावत रहेंगे। 3 महीने में एक बार तो ये उपाय आपको कम से कम करना ही चाहिए, जो मैंने अभी बताया। और उसके बाद देखना आपका ये दोष दूर होने लगेगा। तय है, ये उपाय अचूक है। समस्या क्या है? कर नहीं पाते लोग। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है, गाड़ी में से जा रहे हैं, वो पिंड बनाए, नदी आई और यूं करके डाल दिए। इससे थोड़ी होता है। वहां जाइए, अपने अपराधों की क्षमा मांगिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, तब मन जुड़ जाएगा। जब आपके उपाय से, तभी उपाय कारगर सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपने संचित पाप कर्मों का प्रायश्चित जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कार्य रुकते, आप मानो या ना मानो।
अगर सभी कार्यों का आधार कर्म है, तो ये बताइए बच्चा जन्म लेते बीमार क्यों पड़ता है, परेशानियां क्यों आती हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं रहते, क्यों? बच्चे का क्या दोष था? आत्मा में हमारे संस्कार चलते हैं, जो शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा में ही निहित रह के चलते हैं। खैर, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। अगर आपके कार्य बहुत अटकते हैं, कर्म हानि दोष है, आपका कर्म सफल नहीं होता है, मांसाहार छोड़ दीजिए। किसी भी पशु पक्षी को दुख नहीं दीजिए, और जो आपसे बन पड़े, जिस तरीके से आपसे बन पड़े, उनकी सेवा कीजिए। कुश, तिल और गुड़ की समिधा से पितरों के लिए यज्ञ कीजिए, और वर्ष में एक बार पिंडदान जरूर कीजिए। और या फिर पितृदोष निवारण का जो यज्ञ होता मैं बताता हूं, वो जरूर कीजिए। काम बनेंगे, समय लगता है। पाप कर्म काटने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन कार्य बनता है, ये तय। अब मेहनत कर लीजिए, उपाय कर लीजिए। एक और चीज, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक अपनी ओर से किसी को मदद के लिए हामी मत भरिए। कर्म हानि दोष वाले लोगों के लिए यह बहुत चिंता का विषय हो जाता है। दूसरों की निंदा मत कीजिए और ना ही बड़े बोल बोलिए। कर्म हानि दोष प्रखर होता है, नुकसान करता है। देख लीजिएगा जिंदगी में, मैं तो जो आपसे कह रहा हूं, यदि आपके अंदर कर्म हानि दोष है तो ये दोष भी होंगे जो अभी मैंने बताए, और ये दोष से कर्म हानि दोष और बढ़ ही रहा होगा। एक चीज और, जीवन साथी की सलाह को तवज्जो दीजिए। कर्म हानि दोष को खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप जीवन साथी की सलाह से कार्य कीजिए, मां की सलाह से, बहन की सलाह से, माता पिता की सलाह से काम कीजिए, घर के बुजुर्ग और गुरु की सलाह से कार्य कीजिए, तो कर्म हानि दोष का प्रभाव 50% वैसे खत्म हो जाता है। एक और चीज, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। सुनिए, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र के 11,000 मंत्रों का हवन पलाश की लकड़ी से करना है। इतनी लकड़ी हो, सोमाय नमः स्वाहा, सोमाय नमः स्वाहा, इस तरीके से वो आप करते चाहिए। यहां पे लकड़ी रख लीजिए, सो घी में करके, और ये करते रहिए। देखिएगा चीजें दूर होंगी, लेकिन अपने अंदर से नकारात्मकता दूर जरूर करना, नहीं तो शनि राहु छोड़ते नहीं है, कर्म हानि दोष बढ़ता ही रहता है। बीना जी से बात करते हैं, भीलवाड़ा से हमारे साथ हैं। राम राम। राम राम पंडित जी। हाँ, मुझे मैं अपने बेटे के लिए पूछना है। पूछ लीजिए। 11 नवंबर 1997 11:11 राजस्थान अजमेर। ये 11:11 सुबह के हैं? सुबह के ही हैं। अच्छा पंडित जी, वो उसको जुकाम वगैरह रहता है और पढ़ाई में भी काफी कमजोर पड़ रहा है। जी, आप 2-3 कार्य कीजिए। सुबह को और शाम को ये काढ़ा पिलाना है। काढ़े में क्या होगा? 1 लौंग, 2 काली मिर्च, 5 पत्ते तुलसा जी वाले, काली तुलसा, ठीक है ना? ये, और इसको काढ़ा बना लीजिएगा, यानी 1.5 कप पानी को उबालते उबालते 1 कप कर लीजिएगा। और जब ये नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तब वह पिए। और जब ये पिए तो इसके साथ साथ थोड़ी सी शंखपुष्पी और थोड़ा सा आंवला, यानी आधी चम्मच शंखपुष्पी, आधा चम्मच आंवला मिलाकर उसको फाँक कर, और तब इस काढ़े से उसको निगल ले। प्रभु ने चाहा दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, और इनका जो नजला खांसी जुकाम है वो ठीक होगा। और देखिए, लोगों को लग रहा होगा क्या प्रश्न पूछा है, जुकाम हो रहा है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं ये गुरु जी, लेकिन पंडित जी तो ये पढ़ाई में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जुकाम यदि किसी को रहने लगे, किसी बच्चे को नजला छोड़े ना, तो उसका दिमाग और आंखें भी कमजोर हो सकती हैं। बाकी ये पड़ेगा, चिंता नहीं कीजिए, ये जरूर पड़ेगा। इनको दौड़ाना होगा, और घास और मिट्टी में नंगे पांव इनको दौड़ाना होगा। एकदम जिंदगी में ये अच्छी पढ़ाई करेगा, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। अगर ये उपाय 2 वर्ष कर लिए तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा। मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग इंतजार कर रहे हैं टकटकी लगा के, हमारा तो बता ही नहीं रहे। आ गया अब आपका नंबर। तो मकर राशि,
दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, रोजमर्रा के कार्य पूर्ण होंगे, लाभप्रद अवसर आज सामने आएंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अहंकार ना कीजिए। और उपाय क्या करना है, धीरे धीरे गुनगुने जल का सेवन करें तो बढ़िया रहेगा, दिन अच्छा कटेगा और मन को शांत रखेगा। तुम राशि, धन को लेकर यह दिन थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। रिश्ते नातों को लेकर भी यह दिन बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता। आज अपना काम चुपचाप करते रहिएगा। परिवार के लोग आपसे थोड़े से नाराज हो सकते हैं, बस आप एक सावधानी रखें, परिवार में दखलंदाजी ना करें। उपाय कैसे करेंगे, चींटियों को हटा दीजिए और थोड़ी देर पेड़ पौधों के पास जरूर बैठिएगा, समय गुजारिएगा, मन शांत होगा, अच्छे निर्णय ले पाएंगे, कार्य आगे बढ़ेगा, दिन सफल होगा। मीना जी, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। ऑफिस में दिन बड़ा शानदार बीतेगा और आज श्री की कृपा हो सकती है। आज बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें मिलेंगी आपको, बस एक सावधानी रखिएगा, किसी अनजान शख्स से सलाह। आज बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें मिलेंगी आपको, बस एक सावधानी रखिएगा, किसी अनजान शख्स से सलाह ना लें। उपाय क्या करना है, संभव हो सके तो आज मूली का दान कर दीजिएगा तो जरूर कृपा करेंगे, चीजें बेहतर होंगी। और दान किसी भी गरीब को कर सकते हैं। आज उनमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और जिनका जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल भाई बहुत अच्छे हैं ये 12 महीने, और उसका इशारा आपको मिलने भी लगा है ऑलरेडी। कुछ नया हो सकता है, कुछ बढ़िया हो सकता है। इन 12 महीनों में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे। जीवन में नए अध्याय जुड़ेगा, नए नए कार्य होंगे। भवन, वाहन, मकान, व्यापार, व्यवसाय, विवाह, संतान, घर में मंगल कार्य आदि से संबंधित कार्यों के योग बनेंगे। तो ये जरूर है कि थोड़ी सी परेशानी आप महसूस करेंगे नवंबर, दिसंबर और 20 जनवरी तक के समय में, लेकिन उसके बाद चीजें खुलेंगी, बढ़ेंगी। इसलिए उम्मीदों को जगाइए और अपने आप को ये बताइए कि मुझे बहुत बड़े कामों के लिए बहुत मेहनत करने को तैयार होना है, क्योंकि ये 12 वर्ष वो परिणाम दे सकते हैं कि आपको आगे आने वाले 10-12 वर्षों तक लगातार सफलता मिलती रहे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा और वह है आपका स्वास्थ्य। यदि आप बीमार पड़ने लगे तो ठीक होना बहुत मुश्किल भी होगा और काफी समय लगा करेगा आपके ठीक होने में, इसलिए स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिएगा। कुछ उपाय जरूर करने, आपके कार्य अच्छे से बने इसके लिए उपाय जरूर करें। माता पिता से प्रतिदिन चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। मंगल को कुछ भोजन जरूर बांधे और एक नियम बना लीजिए समाज से, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है आपको। गुरु और बुजुर्गों के सानिध्य में रहे, काम बनेगा ही बनेगा। सुरेंद्र जी से बात करते हैं। राम राम सुरेंद्र जी। हेलो जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/6/1965 और सुबह 7:20 नंगल, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पंजाब। पंजाब के हरियाणा। आप शायद टेलीविजन के ज्यादा करीब हैं, मुश्किल हो जाएगा बात करना। डिस्ट्रिक्ट रोपड़। रोपड़ कह रहे हैं, अच्छा। हाँ, पंजाब में है, नंगल। जी जी, मैं रोहतक समझ। जी ठीक, बताइए। पंजाब, सुबह 7:20 का। सर थोड़ी परेशानी रहती है, ऐसे पैसे का खर्चा बहुत हो रहा है, थोड़ी कुछ बरकत नहीं हो रही जैसे। देखिए, समय जो आपका अनुकूल होगा वो होगा जून 2017 के बाद। यद्यपि कुछ अच्छी चीजें आपको मार्च के बाद महसूस होंगी, लेकिन समय आपका जून 2017 के बाद ही बेहतर होगा। अभी मैं आपसे कहूंगा भगवत भजन करिए फरवरी मास तक, कुछ नहीं करिए, कुछ कहीं पैसा मत लगाइए, कहीं अपनी टाइम का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कहीं आपके आइडियाज का भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये समय तो है, भगवत भजन कीजिए और अच्छा सोचिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। 2017 आपके भाग्योदय का वर्ष है, इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इंतजार कर लीजिए जून तक के समय का, लेकिन काम आपको मार्च 2017 से शुरू करना है। अभी जो हो रहा है सो ठीक है, तो ऐसा करके से छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्टूबर 2015 से ये स्थिति चल रही है और लगातार आपकी मेहनत के परिणाम आने कम होते चले जा रहे हैं। तो जून का इंतजार कीजिए, मार्च 2017 यहां से काम करना शुरू कीजिए,
तरक्की तय है। डिसहार्टन बिल्कुल मत होइए। उपाय के तौर पर हर शुक्रवार को आपने गरीब बच्चों को कुछ मीठा खाने को देना है, और रुपए पैसे से जो मदद कर सकते हो अगर आप तो कर दीजिएगा। 2017 में तो अपने आप बनी जाएंगी ऐसी स्थितियां कि आप कर सकेंगे। और साथ ही साथ आप शनिवार को उड़द की दाल का दान दिया करें और केवल एक ही वक्त भोजन किया करें शनिवार को। बस ये उपाय कर लें, तरक्की निश्चित है। लेकिन 2017 मार्च के बाद से उसके एफर्ट्स कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। काम बनने रुकते ही हैं। कोई भी कार्य बाधाओं से परे हो ही नहीं सकता। यह अक्षुण सत्य है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको हर कार्य के लिए वक्त, पैसा, मेहनत, दिमाग लगाना ही पड़ेगा और उसके परिणाम आने तक आपको पेशेंस रखने ही पड़ेंगे। यह इस धरती पर हर शरीर का नियम है। प्रभु जब किसी शरीर में अवतरित होते हैं तो उनको भी संघर्ष करना पड़ता है। तो ये कभी मत सोचिए जिंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी, कभी नहीं सोचिएगा। जिंदगी किसी की भी कभी भी बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। तो फोकस किस पे करना है? फोकस हमें करना है मूलतः कि काम जो हम सोचे उसके परिणाम मिले जरूर। फोकस हमें यह करना है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य कुछ रिजल्ट्स हमारे लिए लेके आए जिससे जिंदगी आसान हो। तो जो आज मैंने आपको उपाय बताए थे ये आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। इसके साथ एक उपाय, जो ऐसा उपाय मैं हर बार बताता हूं, मुझे ये भी मालूम होता है कि आप नहीं करेंगे, फिर भी मैं बताता हूं क्योंकि मुझे मालूम है जिंदगी बदलती इसी से, और वह है ध्यान। अगर आप रोजाना आधे घंटे का समय निकाल लें, जिसमें ध्यान इफेक्टिवली 5 से 6 मिनट ही होगा, लेकिन वह आधे समय का वक्त आप निकाल लीजिए और दीपक जला के, खुशबू जलाकर बैठ जाइए। अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद आप थोड़ी देर ध्यान करना शुरू करिए। चाहे अपने काम पर ही ध्यान कीजिए, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, तय बात है। तब चलते हैं और इस कामना के साथ कि आपके बिगड़े हुए काम बने, काम रुके हुए खुले और आप जिंदगी में खुशियां हासिल कर सकें। तो आज आप खुश रहिए, खूब खुशियां दीजिए। कल पुनः आपसे मुलाकात होती है। अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा। फिलहाल के लिए राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।